के संगठन महामंत्री के रूप में मुजफ्फरपुर जिला बैठक में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ अभी हाल ही में मनोज राय जी जिला के अध्यक्ष बने, चूंकि बनने के साथ ही प्रशांत जी की सभा में व्यस्त रहे और आज जिला कार्यालय में इनको बैठ करके सभी साथियों के साथ रूबरू होना था। इस रूप में इनकी उपस्थिति जिला कार्यालय में हुई है और निवर्तमान अध्यक्ष इंद्रभूषण जी, चूंकि इनको प्रमोट करके वैशाली जिला का प्रभारी बनाया गया, तो दोनों आदमी के साथ बैठकर जिले के साथियों के साथ चुनावी दृष्टिकोण से आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है और सभी हमारे पार्टी के जो एसीसी हैं, प्रत्याशी हैं, संगठन के महामंत्री, संगठन के जो अध्यक्ष हैं, सभी लेवल पर सब लोग आज भाग लिया। आने वाले समय में प्रशांत जी की फिर यहाँ अल्पसंख्यक समाज का एक बड़ा सम्मेलन कांटी में होना सुनिश्चित है 28 तारीख को। उसकी भी तैयारी का यहाँ जो है विस्तृत रूप से चर्चा हुई, उसकी सफलता को लेकर के और जो भी पार्टी के अंदर संगठन में जहाँ कमजोरी था उसको भी पूरा करने के लिए पूरे दशहरे तक का वक्त दिया गया। चूंकि दशहरा के बाद में कभी भी आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव का बिगुल बज जाएगा। चुनाव के बिगुल बजने के साथ ही हम लोग हर पंचायतों में सम्मेलन करने का निर्धारण है, उसको भी तैयारी करने के लिए निर्देश दिया गया है। मुजफ्फरपुर के सभी पंचायतों में दीपावली के 2 दिन पहले तक और दशहरा के बाद हर पंचायत में हम लोग सम्मेलन करेंगे। साथ ही पार्टी के द्वारा परिवार लाभ कार्ड जो बनाया जा रहा है, जब से पार्टी बनी है तब से हम लोग सरकार बनने के साथ ही 5 काम हम लोग कर लेंगे। इस 5 कामों को लेकर हम लोग परिवार लाभ कार्ड बना करके दे रहे हैं। वो सभी स्तर पर हम लोगों ने समीक्षा किया है और इस सब कामों की चर्चा आज हुई है। अगर आपको कोई अलग से सवाल हो तो आप मिश्रा ने कहा है कि प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए बिहार में नाटक। दिनेश मिश्रा जी को नकली दावा कंपनी बनाने का ठेका है और नकली बात बोलने से काल आदत होती है। तो पहले वो अपना सर्टिफिकेट दे कि नकली से असली हो गए क्या, कि आप सवाल अनर्गल पूछ रहे हैं। नकली आदमी के सवालों का जवाब देने के लिए जन सुराज पार्टी के पास समय नहीं है। एक चीज देखा गया है कि मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे बिहार में जो एनडीए की सरकार है, जो जीविका दीदी का 10-10 हजार रुपया दिया जा रहा है, आप लोग वादा कर रहे हैं वो दे रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, ये जीविका दीदी भी समझ रही है यह एक धोखा है। जब हम लोगों ने कहा कि जन सुराज पार्टी की सरकार बनेगी तो जीविका जो दीदियों को 12% ब्याज नीतीश कुमार जी लेते हैं, उसको हम लोग 4% करने वाले हैं और 5 लाख रुपया देने का वादा हम लोगों ने किया है। मात्र 4% ब्याज और बाकी का ब्याज राज्य सरकार देगी। जब जन सुराज पार्टी की सरकार बनेगी तो इससे डर करके वो 10-10 हजार रुपया देने का हम लोगों ने एक तरह से बरगलाने का, वो भी देंगे कि नहीं देंगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन हमारा गारंटी है। इसीलिए महिलाएं उनके चक्कर में आने वाली नहीं है। ये सब जीविका दीदी समझ रही है। प्रशांत किशोर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनडीए के नेताओं पर जो है लगातार सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? संजय जायसवाल पर लगातार जो है उनसे कटाक्ष चल रहे हैं, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। कटाक्ष नहीं है, सात चरित्र चेहरा का जिक्र हमेशा हमारे पार्टी के सुखदार प्रसाद जी बताते हैं। तो 4 चरित्र चेहरा भारतीय जनता पार्टी का ठीक नहीं है, तो उसके शिखर के नेता, उसके प्रदेश के अध्यक्ष
दिलीप जायसवाल जी के बारे में जब बताए तो वो कहाँ मूर्छित होकर गिरे हैं, तो ये चाल चरित्र चेहरा बिहार के लोग जान गए। मंगल पांडे जी के बारे में भी लोग जान गए पूरे बिहार में कि पूरा बिहार कोरोना से मर रहा था और ये दिल्ली में जमीन लिखवा रहे। और ये भी कल उन्होंने किसी करके साबित कर दिया कि 25 लाख रुपया एक है जब कर्जा लिए थे, उस डेट में इनके पत्नी के पास 2 करोड़ से ऊपर रुपया था। तो ये सब बात सम्राट चौधरी जी हैं, इनके नकली सर्टिफिकेट, अभी तो इनका भी बहुत बड़ा किस्त बाकी है। तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा यानी प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, इनके स्वास्थ्य का बड़ा मंत्री मंगल पांडे जी और डिप्टी सीएम चाल चरित्र चेहरा यानी आप 3 व्यक्ति में ये आकर कूद के पड़ गए दिलीप संजय जायसवाल जी। तो संजय जायसवाल जी के बारे में भी एक ऐसे तेल चोर है, कैसे तेल बेचते हैं, आप कूद नहीं पड़ने देते थे। अब यह पार्ट आपने देखा है, आप आगे देखेंगे इनकम टैक्स चोरी कैसे करता है। ये संजय जायसवाल जी आपको जानकारी मैं दे देता हूँ, तेल चोर ही नहीं है, इनकम टैक्स का करोड़ों का चोर है। इनका हॉस्पिटल में प्रतिदिन 150 से 200 पेशेंट देखा जाता है और एक पेशेंट से 700 रुपया फीस लिया जाता है। और इनकम टैक्स रिकॉर्ड में प्रतिदिन 10 से 15 मरीज का शो किया गया है और 10 रुपया फीस लेकर के इनकम टैक्स रिकॉर्ड में दिखाया गया है। इनकी पत्नी कहती है कि आपको 10 रुपया फीस मिलता है और मात्र 10-15 पेशेंट को मैं देखते हूँ, जबकि इनके यहाँ मिनिमम 15-20 ऑपरेशन होता है, दवा का दुकान है, ऑपरेशन होता है, हॉस्पिटल है। और एक मरीज का अगर 500-700 रुपया फीस लेते हैं, अगर महीना में मिनिमम 50 लाख रुपया का भी आमदनी ले लीजिए, आप सब जानते हैं कि साल में अगर 5-6 करोड़ रुपया आमदनी हो गया तो 50% इनकम टैक्स है। जब 30 लाख रुपया से ज्यादा आमदनी हो जाएगी तो 50% इनकम टैक्स लगता है। तो ये संजय जायसवाल जी को पहले अपना इनकम टैक्स कम से कम जब से सांसद है इनके पिताजी और तो 25-30 वर्षों का इनकम टैक्स कितना चुराए हैं, ये जनता के बीच में रख दें कि पश्चिम चंपारण के लोग जान जाए कि हमसे फीस लिया 500 और इनकम टैक्स को बताता है कि 10 रुपया फीस लेते हैं। ये तेल चोर नहीं है, ये इनकम टैक्स का भी बड़ा चोर है। एनडीए सरकार में देखा गया है कि नीतीश कुमार साहब तो दावा किया कि 1 करोड़ बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया, 1 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। देखिए चुनाव है तो निश्चित रूप से ये लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे। अगर आपको रोजगार देना था तो 20 साल में कौन रोका था? अगर मान लीजिए कह रहे देने के लिए तो अभी जितना बचा है उतना दिन में भी तो रोजगार देकर दिखा दें कि कम से कम ये हो जाएगी, देखिएगा आगे भी देंगे। 20 वर्ष में आपने तो नहीं दिया, ये सब हवा पानी वाला बात है। 15 लाख का भी बात किए थे, 15 लाख ये सब लोग यात्रा निकालेंगे और पहले उनको तो होश उड़ाया हुआ है कांग्रेस कि पहले इनको यात्रा का मतलब समझ में नहीं आया और जब राहुल गांधी हड़प लिया इनके यात्रा को, बिना पूंजी वाला आदमी राहुल गांधी और तेजस्वी के पूंजी पर नेता बन के चल गया। अब इनका सलाहकार राय दिया कि गलती हो गया, अलग से निकलिए। अब इसलिए राहुल गांधी को छोड़ करके ये जनता के बीच में निकले हैं कि बिहार की जनता इस वक्त देख रही है गरीबी से निकालने का रास्ता का मतलब है स्कूल का रास्ता। ये बिहार जान गई है कि किसी के यात्रा के फेरा में नहीं है, ये लोग कहाँ का पहले यात्रा नहीं किया। क्या ये चुनाव के लिए यात्रा निकाल रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग तो पिछले 1 साल से यात्रा पर है। हम लोग तो बिहार बदलाव यात्रा लगातार 7 वर्ष से कर रहे हैं।
महादेव के भक्त। देखिए, अशोक चौधरी पर लगातार हमारे नेता प्रसाद किशोर जी बोल रहे, आप प्रमाणित करके बोल रहे कि कैसे अपने बीए के नाम पर जमीन लिखवाए, फिर कैसे अपने बेटी के नाम पर लेके आ रहे हैं। तो ये अशोक चौधरी को उसका न खुलासा करें, उसका निकाले कि कैसे ये गलत बात है। बहुत लंबा वीडियो है भाई। एक को आप 10वीं फेल बताते हैं, इकोनॉमी फेल बताते हैं। बिहार में डिप्टी सीएम बनने की योग्यता क्या है, क्राइटेरिया क्या है? देखिए, ये तो प्रजातंत्र का है, यहाँ योग्यता का क्राइटेरिया कोई संविधान में नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं नहीं हैं, आप सभी कुर्सी पर रह सकते हैं। तो जब अनपढ़ व्यक्ति को बनाइएगा, ये तो जनता को सोचना है कि राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी, अगर पढ़ी लिखी रहती तो दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज, भारतीय जनता पार्टी के नेता एक किरानी से मेडिकल कॉलेज को हड़प लिया, तो राबड़ी देवी जब पढ़ी लिखी रहती तो यह गलती नहीं करती। उनको यह समझ में नहीं आया होगा, तो कुर्सी पर किसी को बैठा दीजिएगा, चलेगा। लेकिन एक प्रेम आईएएस जो पढ़कर आता है, वो कलेक्टर के कुर्सी पर जब बैठता है तो वो कलेक्टर शो होता है। उसी में आप देखिएगा जो प्रमोशन से कलेक्टर बना है वो बहुत सूट नहीं करता, उसको बहुत डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत होता है। ऐसा सवाल है, तो इसलिए जो है ये आप हम सब समझते हैं, पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों में क्या अंतर है। तो 7वीं और 9वीं की बात प्रसाद जी नहीं कर रहे हैं, वो लोग खुद नामांकन पेपर में सम्राट चौधरी जी ने कहा है। तो ये तो उनको स्पष्ट करना चाहिए कि मैट्रिक हम किए हैं तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट देना है। चूंकि ग्रेजुएशन का कौन कहाँ कैलिफोर्निया कहाँ से पढ़ के आए हैं, तो भारत सरकार के वित्त मंत्री धोखा खा गए, इनको वित्त मंत्री बना दिए, नहीं तो मैट्रिक के सवाल का जवाब दें। छोटा सा सवाल है, तेजस्वी यादव सभा से कलम फेंकते हुए दिखे हैं, क्या कहेंगे? कलम फेंकते हुए दिखे। भैया, ये तो प्रसाद जी ने इतना संधान इसका विश्लेषण किया, जिसका विश्लेषण है प्रसाद जी ने किया, पूरे बिहार के लोगों ने सराहा है। आज भी हमारे बच्चे एक कागज का टुकड़ा गिर जाता है, कलम गिर जाता है, उठा के माथे से लगा कर प्रणाम करता है। तो माँ सरस्वती का प्रतिष्ठा तेजस्वी यादव को क्या पता, अब कलम को फेंक रहे हैं। अब ऐसा फेंक रहे हैं तो ये तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही समझ सकता है कि कलम का अपमान हुआ है कि नहीं हुआ है। ये तो प्रशांत किशोर जी ने डिटेल बताया है और पूरा बिहार इस पर जो है उनको बधाई दिया है। माँ सरस्वती का अपमान है। थैंक यू।